तो पूनम जी, आज जो हमने बात करी थी सेशन में, तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? क्योंकि आप अक्सर ध्यान में जब ट्रांस में जाते हैं तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपका रहता है जो यस क्रिएट सर। होता है। है सर, बहुत सारे अनुभव आए हैं। और जस्ट ध्यान से निकलने के बाद मुझसे बोलना भी नहीं होता है तुरंत में। तो मैं इसीलिए चुप थी। तो सर, मुझे बताया जा रहा है कि आ, आने वाले टाइम में, जैसे कल से भी हो सकता है कि मेरे डाइट में परिवर्तन किया जा रहा है। जो चीजें मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, हो सकता है कि अब वो मुझे अच्छी ना लगे। तो मुझे अपना जो भी खाना है उसे अपने सामने रखना है। और फिर अपनी सोल से पूछना है सर कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है खाने में। उतना ही खाना है मुझे, जो चीज अच्छी लग रही है, मन कर रहा है कि मुझे खाना है तो ही खाना है। अदरवाइज कोई कितना भी जबरदस्ती कर रहा है कि थोड़ा मीठा ले लो, थोड़ा सा ये पी लो, तो वो दूसरे के अनुसार जो आ रहा है मेरे लिए, वो चीज मुझे नहीं खानी है सर। हम्म। और मेरी डाइट पे अभी से आगे थोड़ी कम हो सकती है। आगे के टाइम में ऐसे हो सकता है सर कि मैं कभी कुछ खाऊं ही ना, सिर्फ पानी। पानी पिया है सिर्फ। तो भी फिर जब लॉजिकल ब्रेन बोलने लगे कि यार ये कुछ खाया ही नहीं है, खा लो खा लो, तो उस समय अपने माइंड की नहीं सुनना है सर। उस समय अपने सोल से पूछना है मुझे कि क्या करना है मुझे। और जो मुझे अंदर से आ रहा है इंट्यूशन, उसी को फॉलो करना है सर। और उसके बाद सर ये सब चर्चाएं चली हमारी। बहुत सारे मास्टर्स थे मेरे साथ। उसके बाद मुझे कहीं लेके जा रहे हैं सर। हम्म। और मुझे प्रेरणा नाम से बुला रहे हैं। और एक बहुत प्यारा सुंदर सा सोफा दिख रहा है सर। उसके ऊपर मुझे बिठाते हैं। और सब अननोन लोग हैं सर। जैसे कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है धरती पर, उन्हें कभी देखा नहीं है मैंने। सब नए लोग हैं। और वो मुझसे बोल रहे हैं कि आपका नई दुनिया में स्वागत है। तो हाँ, छोटे छोटे हाइट के लोग दिख रहे हैं सर। उन्होंने रजिस्टर लेकर आए हैं बहुत बड़ा सा, जैसे उनको उठाना काफी कठिन हो रहा है, लेकिन अपने दुनिया में वो एक नॉर्मल रजिस्टर है। और लाकर उन्होंने मुझे दे दिया है सर। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि क्या है ये। और मोर पंख का उन्होंने ये दिया है सर मुझे कलम। और मुझे बोल रहे हैं कि इस पे आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो मैं पूछ रही हूँ कि लिखना है क्या, लिखना स्टार्ट करूँ बताओ। तो बोलते हैं कि आपके जो अंदर से आ रहा है, जिस दिन जो चीज आपके अंदर से आ रही है कि मुझे ये लिखना है, अंदर से ही आएगा, वो लिखना स्टार्ट कर दो आप। जैसे वो आपके डाइट से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं कि मुझे क्या खाने के बाद मुझे क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आए, क्या मुझे अच्छा लगा, वो भी लिख के रखो। आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, मैं किससे मिली, मैंने किसको हील किया, किससे मिलके मुझे कैसे एनर्जी आई। और एक चीज और मेरी बताई गई मुझे कि मैं लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। जैसे कि कोई आया हीलिंग के लिए और वो काफी पेन में है, उसे दर्द हो रहा है, तो उसके जाने के उसे हील भी कर दिया है। और उसके जाने के बाद फिर मेरा मन उसके तरफ जा रहा है कि वो अभी ठीक होगा ना, उसे आराम हुआ क्या, मैं पूछ लूं क्या, मैं बात कर लूं क्या। तो ये वाली एक एनर्जी है, इसको मुझे नहीं रखना है सर, इसको मुझे रिलीज करना है। कि हाँ, अगर उस व्यक्ति को आराम पड़ रहा है, आराम हो गया है, वो खुद आपसे कनेक्ट होगा। वो आगे से खुद आपसे बात करेगा, बताएगा वो आपको कि हाँ अभी ऐसा हो रहा है। खुद होकर उसको फोन करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसका हीलिंग टाइम है, उसे रेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। उसका सोल प्लान हो सकता है। उसे आपने एक ज्ञान दे दिया है, उसे कितना आगे बढ़ना है ये उसकी सोल डिसाइड करेगी। इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना है। खुद हो के किसी से भी नहीं पूछना है। तो मैंने कहा हाँ हाँ। और वो रजिस्टर मुझे दे दिया गया है सर। उसके बाद सर एक ऋषि आए हैं सर। और उन्होंने मेरे राइट हैंड को लिया है अपने पास सर। और यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है सर।
सिंबल बनाया गया है जैसे कि बोल सकते हैं कि एक जेट बना है सर। जेट को क्रॉस किया गया है और फिर उसे दोनों तरफ से जैसे कि बंद कर दिया गया। और एक डमरू की शेप समझ सकते हैं आप, जेट बनाने के बाद एक डमरू की शेप आई है और वो ड्रॉ कर दिया गया मेरे हाथ के ऊपर। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है, ये क्यों किया गया है। तो उन्होंने बोला है कि ये सिंबल आपको दिया जा रहा है हीलिंग के लिए। जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो तो एक बार इस, जैसे हमने ड्रॉ कर दिया है अभी, उसके ऊपर आप फिर से, आपको उस समय तुरंत याद आ जाएगा कि मुझे इस सिंबल को ड्रॉ करना है, हाथ पे उंगली से कर देना है और 5 बार उसे करना है। उसके बाद आपको जो भी हीलिंग के लिए व्यक्ति आया है उसकी हीलिंग को स्टार्ट करना है। तो इस सिंबल से ये होगा कि मेरी तो प्रोटेक्शन हो ही गई है, मुझे याद भी आ गया है कि हाँ मुझे कैसे काम करना है, इनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना है मुझे, और उस व्यक्ति के लिए ये हाथ को यूज करना है। और अगर छोटे बच्चे हैं सर, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सिंबल उनके सिर के ऊपर रखना है। हम्म। तो इससे उनका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों बैलेंस होगा सर। कभी किसी का ऐसा होता है राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, कभी लेफ्ट चल रहा है, कभी दोनों ही नहीं चल रहे हैं। तो अगर मैं इस सिंबल को रखती हूँ उनके ऊपर तो झट उनको एहसास होने लगेगा सर की एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, हम्म। एनर्जी से कनेक्ट होंगे वो। हम्म। और तुरंत उन्हें फील होगा कि मेरे लिए, उनको आएगा कि हम तो इनको जानते हैं, और उन्हें उनके जो भी लाइफ पर्पस है उनको पता चलेगा वो सर। और आगे से आगे उनकी जैसे 4 या 5 हीलिंग के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ओके। जी। वेरी गुड। और सर बस यही कि खाने का, एनर्जी का ध्यान रखना है मुझे, कि दूसरों की एनर्जी को मुझे नहीं अट्रैक्ट करना है। और एक चीज के लिए और मुझे शाबाशी दी गई सर की, जो एक मेरा टेस्ट आया था बीच में मदर की डेथ को लेकर, तो वो एक टेस्ट था सर, जो उन्होंने बोला कि ये आपने बहुत अच्छे से पास किया है। वेरी गुड। जो शिक्षा आपको दी गई है, जो सोल के लेवल पे आपको समझाया गया था कि डेथ क्या है, वो एक लेसन आपको लेना था। और उसको आपने बहुत अच्छे से समझा है कि जब लोग परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया है, उस समय आपको ये अवेयरनेस थी, ये पता था कि वो सोल कहीं गई नहीं है। और सारे ग्रेट मास्टर ने उसके लिए मुझे शाबाशी दी कि मदर की डेथ को लेकर भी तुम्हें, तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सोल से कनेक्ट थी सर। मेरी मम्मी की बॉडी सामने रखी है, वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रही है, मुझे ये दिख रहा है कि ये एक बीमार शरीर है जिसके सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। और ये सोल वहां पे रहती तो कितनी तकलीफ में रहती ये सोल। और मैंने बहुत ही क्लियरली अपनी मम्मी को दूसरी बॉडी में शिफ्ट होते हुए देखा है सर। और मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया अपनी माँ की सोल से कि मम्मा, जब मैं आ रही थी मैंने कहा था कि मैं आपको हील कर दूंगी, मैं आपसे कनेक्टेड थी, क्यों आप नहीं रही बॉडी में, क्यों आप 15 मिनट पहले चली गई, क्यों आपने मेरा वेट नहीं किया। तो उनका आंसर था कि अगर मैं रुक जाती उस समय बॉडी में तो तुम मुझे जाने ही नहीं देती, अगर तुम वहां तक पहुंच जाती तो तुम मुझे जाने नहीं देती उस बॉडी से बाहर। और मेरी बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उस बॉडी में रहना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, मुझे बहुत कष्ट होता उसमें रह के, तो मैं सही निकल है। गई। जस्ट तुम्हारा आना और मेरा जाना ये तय था। और मुझे नहीं रुकना था उस बॉडी में। और मैं बहुत समाधान लेकर जा रही हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैंने एक बकरी का बच्चा देखा सर, उसका बर्थ होते हुए। और ये मुझे समझ में आ गया कि इस
बकरी के बच्चे में मेरी मम्मी की सोल एंटर की है। और बस मुझे मेरे अंदर कुछ फियर ही नहीं है। ना मैंने किसी रिश्तेदार को ये बताया सर कि वैसा ऐसा हो गया, क्योंकि मेरी नजरों में मेरी मम्मी की डेथ हुई ही नहीं है। वो मैं अभी भी उनकी सोच से कनेक्टेड हूँ। और आगे भी ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे कभी फियर नहीं आएगा कि ये व्यक्ति इस दुनिया से गया। ये चीज है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में है। तो भी वो, मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो उन्होंने बॉडी छोड़ दी है, तो भी मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा विजडम मुझे मिला सर। और मैंने अपनी आत्मा की उन्नति की, और मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति करे। क्योंकि जो पैनिक होते हैं, पेनफुल हो जाते हैं किसी की डेथ के बाद, बहुत कष्टदायक होता है सर वो। क्योंकि इससे पहले मैंने 13 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो अनुभव लिया था। और कम से कम 2 से 3 साल लग गए थे मुझे उस चीज से बाहर आने में। लेकिन आज ध्यान में आने के बाद मैं अपनी मदर की सोच से आज भी बात कर सकती हूँ सर। ये बहुत अच्छा अनुभव है जो आपने शेयर जी। किया, क्योंकि ऐसे टाइम में जो आप बता रहे हैं, ऐसे टाइम में एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है विजडम जो आपको मिली है आपकी सोल के द्वारा, या आपकी जो सोल ने आपको विजडम पहुंचाई है किसी भी माध्यम से, वो और उसको रियलाइज करना फिजिकल रियलिटी में, स्पेशली इस टाइम में जिसको कि सबसे ज्यादा बोलते हैं ना दुख वाला समय माना जाता है, तो वहां पर उन बिलीफ्स को अपने तोड़ना, वहां पे अपनी विजडम से उससे बाहर आना, सर ये वो, वाकई बहुत सराहनीय काम है। मैं जानता हूं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस तरह से दुखी हैं और अभी तक वो मूव ऑन नहीं हो पाए, उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे, जैसे आपका नाम भी है प्रेरणा, जो यूनिवर्स ने आपको दिया गया है, सब लोग आपको प्रेरणा के नाम से बुलाते हैं। तो डेफिनेटली ये मदद करने वाला है। हो सकता है कि काफी सारे लोगों के बिलीफ अभी भी जो पुराने आपके बिलीफ थे, जैसे आपने बताया आपके डैडी के टाइम में, फादर के टाइम में, तो उस बिलीफ में भी रहेंगे। तो आप एक तरह से एक ट्रांजिशन हुआ है आपका, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ में जो डेथ से रिलेटेड है। और अब आपने सच को जाना है कि डेथ क्या होता है। डेथ, आप इंसान अपना जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, कोई भी सोल उसमें वापस आती है, वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक डेथ कहलाती है, बट लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर वो जस्ट रिटर्न बैक होम करके होता है कि आपकी अवेयरनेस वापस से आपके सोल के पास ट्रांसफर हो जाती है, वो एक्सपीरियंस वहां पे नहीं रहता है। और ये बात बहुत सही है कि जब भी आप किसी को हीलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी ऑल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, तो यस, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज है जो निकल के सामने आई है। ऐसा नहीं कि हर बॉडी जो हॉस्पिटल्स में या कहीं भी ऐसा है, तो आपको ये बैलेंस बना के रखना है कि हील करना है। पहले आप उनकी सोच से पूछ सकते हो कि क्या अभी उनको और भी रहना है, तो ऐसा नहीं कि आप उनकी सफरिंग को और बढ़ा दो, क्योंकि सोल जो फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस ले रही होती है, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस साथ जाता है सफरिंग का। तो हमें भी यही करना है कि उनकी सफरिंग कम से कम हो और हील करें। तो देखें कि उनकी क्या स्टेट है, उनका कितने लाइफ्स में भी है। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेडिकल साइंस में भी बहुत ऐसा हो गया है कि एक पेशेंट अगर एक बार एडमिट हो गया है, तो उनको काफी तकलीफ हो रही होती है और लास्ट डेज में भी। और एक एक बोलते हैं ना, एक जंग होती है हमारे दिमाग में कि ट्रीटमेंट ना करें तो भी प्रॉब्लम, और कराएं तो बॉडी को प्रॉब्लम। तो हर इंसान यही कोशिश करता है कि उनका जो नियर वंस है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा उनके साथ रहे। और ये एक जंग है जो हर इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी लड़नी पड़ती है। और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें फिर वो इवेंट रिपीट होती रहती है। अगर हम वहाँ पे विचलित हो जाते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। और कुछ बोलना चाहेंगे, और भी कोई एक्सपीरियंस? यही सर कि जैसे कि लोग हीलिंग के लिए आते थे, तो मुझे उनके लिए अटैचमेंट ज्यादा हो जाती थी सर। कि जैसे अभी मैंने हीलिंग कर दी है, उसके बाद भी लग रहा है कि मैं जानने की कोशिश करूं कौन आपने करूं क्या। बताया था उसके बारे में अब क्या?
अब वो चीज एक उसमें मुझे सुधार करना है बस सर, कि अटैचमेंट में नहीं फंसना है मुझे। मैंने मेरा काम कर दिया है, और यूनिवर्स आगे से आगे अपना काम करे। तो बस सर ये एक चीज मुझे आज सीखने को मिली। बस सर इतना ठीक है, ही। आप इसी तरह अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए जी पूनम जी। सर। इससे डेफिनेटली लोगों को बोलते हैं ना, दूसरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे चीजें होती है। और हो सकता है काफी लोगों को विजुअल्स दिखते हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो उनको भी लगेगा कि यस, इनका भी मीनिंग होता है, मैसेज होता है, और वो इन चीजों से मैसेज ले सकते हैं, यस सर। उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉन फिजिकल एंटिटीज से भी। उनको भी एक तरह से प्रेरणा मिलेगी, और यस उनके सर। लिए भी रास्ते खुलेंगे उनके माइंड के अंदर कि यस, ऐसा भी संभव है। यस। सो थैंक यू पूनम जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने थैंक यू के सर। लिए।